जो 3D फिगर्स होती हैं जैसे बेलन और शंकु, कोन, सिलेंडर और इस तरह की चीज़ें जैसे, तो इनका एक स्पेयर, तो इनका फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे आते हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक बेलन से, ठीक है। एक बेलन से शुरू करते हैं, ये हो जाएगा बेलन, ठीक है। अगर इसकी साइड हम देखो, हाइट मान लेते हैं इसकी हम, ऊपर से नीचे तक हाइट हो जाएगी ये मान लेते हैं हम h, ठीक है। और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, रेडियस कितनी हो जाएगी r। देखो एक नीचे वाला सरफेस बनेगा सर्कल, वृत्त शेप में बनेगा, और एक ऊपर वाला सरफेस बनेगा, ये भी वृत्त सर्कल होगा, इसकी भी रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। तो देखो पहले इसका हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो पहले वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो ये सब चीजें सब में कॉमन चलेंगी। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ, ये साइड वाला, इसमें से ऊपर वाला क्षेत्रफल हटा दो और नीचे वाला, जो ये साइड वाला क्षेत्रफल होता है, ये सारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो मैंने परिमाप बताया है, नीचे क्या बनेगा सर्कल, नीचे क्या बनेगा सर्कल। अगर सर्कल के सरकमफेरेंस में, सर्कल के परिमाप में, सर्कल का परिमाप कितना हो जाता है 2 पाई r, यही होता है परिमाप सर्कल का। अगर इसके परिमाप में हाइट की गुणा कर दे तो ये सरफेस एरिया आ जाता है वक्र पृष्ठ। तो इसमें अगर हाइट की गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 2 पाई r h, ये हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सारे कुल क्षेत्रफल, सारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो गया आपके पास कर्व्ड, ये सारा आ गया। अब बचा कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बचेगा ना, ये और ये दो हिस्सा और बचे, तो इसमें ये दो हिस्सा और ऐड कर दो। देखो कितना हो जाएगा 2 पाई r h, प्लस इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त बनेंगे नीचे, नीचे भी वृत्त और ऊपर भी वृत्त, तो कितना हो जाएगा पाई r², नीचे वाले का और ऊपर वाले का कितना हो जाएगा पाई r²। ये कुल क्षेत्रफल आ जाएगा टोटल। तो देखो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई r h प्लस 2 पाई r², इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले लो, 2 पाई r, अरे ये बचेगा अंदर h प्लस r, ये हो जाएगा इसका कुल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल। आया समझ सभी को। देखो इसमें यूनिट भी चेक करो आप क्या आएगी, देखो मैंने यूनिट बता, देखो आर इंटू आर, मीटर इंटू इसकी यूनिट मीटर होगी, मीटर इंटू मीटर कितनी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ भी इसकी मीटर आएगी, फिर इन दोनों की ऐड करोगे तो मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया जब भी निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर ही आएगी, ठीक है। देखो वॉल्यूम की बात कर लें इसके, अगर देखो वॉल्यूम, देखो इसमें हमने क्या किया, इसके परिमाप में हाइट की गुणा करी, तो क्या आया हमारे पास क्षेत्रफल। अगर हम एरिया में इसके क्षेत्रफल में, नीचे वाले के क्षेत्रफल में अगर हाइट की गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, आयतन। देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, देखो इसका क्षेत्रफल निकालो, हर फिगर में ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट चलेगा, इसमें अच्छे से समझ लो। तो देखो नीचे का आयतन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r², पाई r², इसमें हाइट की गुणा कर दो बस, सारे नीचे वाले पूरे क्षेत्रफल में पूरी हाइट की गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा आयतन। तो देखो पाई r² इंटू, तो क्या हो जाएगा पाई r², ठीक है। क्लियर। तो देखो इसकी यूनिट चेक करो तो कितनी हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो कितनी आ जाएगी यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है भाई। क्लियर सभी को। अब इसके बाद अगली फिगर की तरफ चल लेते हैं। अगली फिगर हो जाएगी कौन, शंकु, है ना, कौन, देखो ये हो गया कौन। देखो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी एक चीज़ बता देता हूँ पहले, इसमें एक और शेप अगर इंसर्ट करें, देखो ये अगर हम एक बेलन बनाए, इस तरह से अगर हम एक बेलन बनाए, तो एक मिनट रुक जाओ, एक बेलन, तो ये जो शंकु होता है ना, एक एक तरह से आप इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हो, ये एक बेलन में से ही बाहर निकलता है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो एक बार, इस फिगर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, देखो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसे ही मैं बना देता हूँ सिंपली। देखो ये हो गया बेलन,
ठीक है, इसमें से अगर हम ऐसे एक कौन बना दें, देखो यहाँ से एक कौन निकाल ले, शंकु बाहर निकाल लें अगर, शंकु कैसे निकलेगा, देखो ऐसे कट कर दें इसे अगर, यहाँ से ये शंकु हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका एक हिस्सा ये होता है पूरा, एक हिस्सा, और एक हिस्सा ये, और एक हिस्सा ये। ठीक है, तो देखो इसका अगर हम आयतन लें, पूरे बेलन के आयतन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको अभी, वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट भाई, तो हम बेलन के बारे में बात कर रहे थे, बेलन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो इसमें से अगर शंकु बाहर निकालें तो देखो एक हिस्सा ये बचा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो देखो जो शंकु का आयतन होता है वो एक तिहाई हो जाएगा, पूरा सारा कितना हो जाएगा, 3 पार्ट, और बचेगा कितना, शंकु का कितना आ जाएगा, एक तिहाई। तो देखो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आयतन कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आपको बेलन का पता हो उसका एक तिहाई कर दो बस, तो कितने आ जाएगा, शंकु का। देखो अब कौन के बारे में और बात कर लेते हैं, क्लियर भाई सभी को ये हो गया हमारे पास शंकु। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या होती हैं चीज़ें, ये हो जाएगी इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी इसकी हाइट, और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, और ये हो जाएगी इसकी एल, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। देखो ये एच हो जाएगी, ये 90 डिग्री का कौन बनेगा बीच में, ये एच हो जाएगी, तो यहाँ से एल कितनी आ जाएगी हमारे पास, एल जो होगी, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, क्लियर इतना। देखो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ हो जाएगा सी एस से, वो क्या हो जाएगा, पाई आर और एल, लेंथ। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में साइड की सरफेस आती है, इस तरह होगा कौन, तो देखो साइड की सरफेस कितनी है, ये एल है, ये एल है, देखो पाई आर इंटू एल, कर्व्ड चाहिए हमें तो पाई आर एल, ये हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो कुल पृष्ठ देखें तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड तो आएगा ही उसमें, अगर पूरे क्षेत्रफल में ये कर्व्ड जो साइड वाला है वो तो आएगा ही आएगा, और वो कितना हो जाएगा, पाई आर एल, प्लस नीचे वाला और जोड़ दो उसमें, बस नीचे वाले का क्षेत्रफल, नीचे जो सर्कल बनेगा वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया, कुल वक्र पृष्ठ, और कुल पृष्ठ, ये क्षेत्रफल। देखो ये टोटल सरफेस एरिया, देखो इसमें कर्व्ड, इसमें ये वाला जोड़ दो बस नीचे वाला, तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और देखो वॉल्यूम मैंने आपको बताया ही है, वॉल्यूम क्या होगा इसका, देखो ये बेलन का एक तिहाई हिस्सा है, बेलन का एक तिहाई है, तो देखो बेलन का क्या फॉर्मूला हो, पाई आर स्क्वायर एच, इसका एक तिहाई कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अंकु का आ जाएगा हमारे पास। क्लियर भाई सभी को इतना। तो देखो अगली फिगर की तरफ चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इसके बाद कर लेते हैं हम स्फेयर। एक गोला, जो गोला बॉल की शेप होती है इस तरह, तो स्पेयर, स्पेयर का डिस्कस कर ले रहे हैं। स्पेयर की शेप का होता है देखो बॉल, ये हो गई हमारे पास बॉल। ठीक है, बॉल की शेप में, तो देखो इसमें अगर इसकी बात करें, अगर हम इसमें फॉर्मूला जो होता है इसका, जो क्षेत्रफल होता है, इसमें ना कोई वक्र पृष्ठ होता ना पूर्ण, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया ही होता है, एक ही सरफेस होता है, किधर से भी ना इसका कर्व्ड निकाल सकते हैं ना, मतलब टोटल टोटल ही होगा इसका एक ही क्षेत्रफल, तो इसके एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, पूरे क्षेत्रफल का क्या होगा, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, एक बॉल शेप में होगा ना इस तरह से बॉल, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका वॉल्यूम निकालें, आयतन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यूनिट देख लो इसकी कितनी आनी चाहिए, हाँ मीटर क्यूब, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर क्यूब, इसकी कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अगर अगर इसी में ही हम, इसी में ही अगर हम, जैसे हेमिस्फीयर होता है अर्धगोला, है ना, ये तो पूरा हो गया, अगर इसमें हम आधे की बात करें, अगर आधे की बात करें, आधा कैसे हो जाएगा, देखो आधा इसमें से ये हटा देते हैं ऊपर वाला, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम आधे गोले की बात करें,
आधे गोले में, देखो ये तो हो गया पूरा गोला, ठीक है। अगर हम यहाँ से आधे की बात करें, आधा कितना हो जाएगा, आधा हटा दो इसको, जैसे कटोरा शेप में एक तरह से, जैसे तरबूज आधा कटा हुआ, ठीक है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखो इसमें एक तो ये हो गया क्षेत्रफल, और एक इसमें ऊपर वाला भी आएगा। हम्म, देखो एक तो ये है ही है नीचे से, और ये ऊपर वाला जैसे रेड पार्ट जो होता है तरबूज का, वो भी तो आ जाएगा इसमें, ये वाला, है ना। ये हो जाएगा इसका पूरा। तो देखो इसका पेरीमीटर परिमाप निकालें अगर इसका, परिमाप कितना हो जाएगा इसका, नीचे वाला, देखो सच। और इसका जो क्षेत्रफल आएगा देखो इसका कितना होगा, पूरे जो हमने पूरे गोले का पढ़ा था, पूरे गोले का कितना था एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। अगर इसका निकालें हम, इसका क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका बस ये वाला इतने का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आ जाएगा, आधा इसके आधा, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सा आया, ये वाला क्षेत्रफल आ गया। अगर इसमें इसका वक्र पृष्ठ आ गया, अगर इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेगा टोटल सरफेस एरिया, ये आ जाएगा हमारे पास इसका CSA। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस, देखो ये भी तो एक सर्कल है, जैसे तरबूज में ऊपर का जो लाल वाला हिस्सा होता है वो भी तो इसमें ऐड हो जाएगा ये वाला। तो इसे और जोड़ दो बस इसमें, इसमें 2 पाई r स्क्वायर में क्या और ऐड कर दो, ये सर्कुलर होगा ऊपर से वृत्त शेप में, तो इसका कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। आई बात समझ में, ठीक है। क्लियर है इसका भी, हेमिस्फीयर का आधा कट, आधा जो गोला होता है, आधा मतलब तरबूज की शेप में होता है हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर हो गया। तो इसके बाद एक और इसकी, इसका अगर आयतन का भी देखें, अगर इसके वॉल्यूम का क्षेत्रफल वॉल्यूम निकालें आयतन, देखो इसका वॉल्यूम पूरे का कितना होता है, इसका 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, पूरे गोले का 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ये उसके आधा हो जाएगा, आधा कर दो बस इसका 1/2, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। देखो यूनिट देखो कितना है, r क्यूब, मीटर क्यूब में। आई बात समझ, ठीक है। तो देखो ये इसका वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास। तो तीनों चीज़ें क्लियर हुई, बेलन, शंकु, और स्पेयर भी बढ़ाया मैंने आपको पूरा गोला, और ये आधा गोला। ये आप ये फॉर्मूले क्लियर कर लो एक बार आप सारे, तो इससे बस फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से, क्या चीज़ें कैसे होती है, कौन सा क्षेत्रफल कहाँ कैसे किस तरह से होता है, तो आपकी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस में आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से जितने भी आएंगे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे क्लियर है भाई सभी को, तो बस आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं ऐसे किसी छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में।